बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई भी वफाकी मुलाजम रिटायर्ड होता है तो हुकूमत की तरफ से क्या उसको मराहत मिलेंगी। हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किए गए थे ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड के हवाले से, क्या वो अब रिटायरमेंट के बाद उनको फौरी तौर पर मुयस्सर होंगे या नहीं। इस हवाले से एक ऐसा नोटिफिकेशन फेसबुक और अदर जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर एक गर्दिश कर रहा है, जो कि सैयद रफ़ीउल्लाह आगा साहब ने पेश किया था कौमी असम्बली में। उस बिल के हवाले से बताया जा रहा है कि ये बिल पास हो गया है। इसके हवाले से क्या सदाकत है, पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल के हवाले से बताता हूं। वीडियो क्लिप आप मुलाजा फरमाएं। हुकूमत ने बेनेवोलेंट फंड के तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए अदायगियों की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया। मलिक अबरार अहमद की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ, जिसमें हुकाम ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेनेवोलेंट फंड के तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए अदायगियों की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला किया। हुकाम बेनेवोलेंट फंड के मुताबिक ग्रेड 1 से 10 तक सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट पर 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ग्रेड 10 से 16 तक रिटायरमेंट पर 10 लाख और ग्रेड 16 से आगे रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। हुकाम बेनेवोलेंट फंड ने बताया कि बेनेवोलेंट फंड ने नई पॉलिसी के माली सलाहत जांचने के लिए फर्म हायर कर ली है और टाइम लाइन में हमें वो फर्म फ्राहम करेगी। कायमा कमेटी के इजलास में मौजूद पीपी रुकन आगाज रफीउल्लाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत अफसरान की रिटायरमेंट के बाद उनके मरने का इंतजार करती है। कायमा कमेटी ने नई पॉलिसी के वीडियो क्लिप में आपने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड के हवाले से बताई गई है। इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि क्यों जो है वो कोई भी अदारा जो है वो उस मुलाजम की वफ़ात का इंतज़ार करता है कि उसकी वफ़ात हो तो तब उसको बेनिवोलेंट फ़ंड दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। क्या इसका ये हक नहीं है कि जब इसको रिटायरमेंट ये बंदा लेता है तो फौरी तौर पर अदा की जाए, क्योंकि लाखों में कटाई गई रकम जो जमा हो चुकी है उस रकम को अगर टाइम पे वापस न किया जाए और उसकी वफ़ात के बाद अगर उसके जितने भी वारसान हैं उनको दिया जाए तो उस बंदे को जिसकी ये रकम काटी गई थी तो कोई खातर खौफ पैदा तो ना हुआ। तो इसलिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी और इस आवाज़ का ये फ़ायदा हुआ कि हुकूमत ने फौरी तौर पर 90 दिन का टाइम मांगा। 90 दिन के टाइम के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि हम एक ऑडिट टीम जो है वो हायर करेंगे, जो प्राइवेट तौर पर जो है इन तमाम चीज़ों को देखेगी और इसके वाले से तमाम जितने भी पॉलिसी हैं वो बनाएगी। उसको टाइम को फ्रेम को अभी पूरा नहीं हुआ, मगर उसके दरमियान में ये कल के दिन जो है वो एक बड़ी अहम खबर ये सामने आ गई कि ये बिल मंजूर हो चुका है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल कहाँ मंजूर हुआ? केपीके और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ये बिल मंजूर हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1987 से लेकर 2018 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन तमाम को स्केल वाइज जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो बेनिवोलेंट फंड जितना भी उसका होगा वो रिटायरमेंट के फौरी बाद दे दिया जाएगा। केपीके में भी ऐसा ही कहा गया कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपको वो तमाम रकम जो आपकी काटी गई होगी वो आपको अदा की जाएगी। इस वाले से तमाम जो है वो जितनी भी पाबंदियाँ थी इन दोनों सूबों में ख़त्म कर दी गई। मगर पंजाब लेवल पर, सिंध लेवल पर मैं आपको बात बता दूं कि जो 3 नकात का एजेंडा था कि उन्होंने कहा था कि ग्रुप इंश्योरेंस, इसके साथ बेनिवोलेंट फंड, और सबसे अहम जो था वो उनका था कि जो हमें डीआरए अलाउंस है वो बाकी सूबों के तरह दिया जाए या वफाकी तर्ज का ही दे दिया जाए। इस वाले से जो है वो काफ़ी होपफुल थे सरकारी मुलाजमीन जो कि सिंध की सतह पर काम करते हैं, मगर उनके लिए भी एक कमेटी बना दी गई। कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं आया, बात कटाई में पड़ गई। तो सिंध के तीनों जितने भी उनके अहम मुतालबात थे वो फ़िलहाल जो है वो लिंगर डाउन है कि उस पर कोई भी है वो डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। पंजाब लेवल पर भी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई, मगर ये जो है
ये सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब का जो बिल है ये कौमी असम्बली में आपको पता है पेश किया गया था। इसके बाकायदा तौर पर उन्होंने एक इस वाले से तहरीक कह सकते हैं कि वो भी चलाई थी। डिफरेंट जगहों पर उन्होंने इस अपने मुतालबे को रखा और मुलाजमीन के हक़ में आवाज़ उठाई। हालांकि तमाम जितने भी हमारे MP और MNAs हैं उनको अपने प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाना बनता है, क्योंकि वो उन्हीं के वोटों से लेकर वहाँ पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जाकर बैठकर इंजॉय कर रहे होते हैं। मगर ऐसा देखने को नज़र नहीं आता कि वो किसी भी ऐसे ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहे हों जो कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। मगर सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम किया। उन्होंने एक बिल पेश किया और उस बिल पर काम भी किया और उस बिल को अब जो है वो थोड़े दिनों में इस वाले से तमाम जो हैं वो पॉलिसियाँ बना ली जाएंगी। ऑडिट टीम उन्होंने हायर की हुई है और जल्द इस पर काम शुरू हो गया है और इस पर जल्दी आपको जो है वो रिपोर्ट नज़र भी आएगी। मगर फिलहाल ये जो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो बिल दिखाया जा रहा है ये बिल है तो सही, मगर ये पास नहीं हुआ। ये अभी वैसा एज इट जो है ये कौमी असम्बली में पड़ा हुआ है, इस पर काम हो रहा है, मगर ये अभी तक पास नहीं हुआ। उम्मीद है इन फ्यूचर जो है वो एक आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मगर जो बलूचिस्तान वाले और KP वाले हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि उनको ये मिल रहा है। इसी तरह की मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।